अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 7.3 और 7.3 में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था, जिसमें तमाम टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। पॉइंट स्लोप टाइप को डिस्कस किया था, पॉइंट स्लोप इक्वेशन थी, 2 पॉइंट इक्वेशन थी, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वेशन थी, 2 इंटरसेप्ट इक्वेशन थी और नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म इक्वेशन थी। ठीक है, तो ये फॉर्म 5 फॉर्म्स हमने डिस्कस की थी सबसे पहले, और इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे आए थे। वर्ड प्रॉब्लम्स पे हमने डिस्कस किया था 2 इंटरसेप्ट्स वाले क्वेश्चन। सही है, जैसे मैंने एक सवाल करा दिया था सम ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 3 वाला, और उसमें कुछ था 2 और सवाल थे जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग कर लें। आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। और मैंने कहा था कि एक सवाल को गैस कैसे करेंगे कि ये 2 इंटरसेप्ट्स वाला है, उसमें 2 इंटरसेप्ट्स का जिक्र आ रहा होगा। जैसे कि एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ है सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 3, तो 2 इंटरसेप्ट का जिक्र हो गया। y इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ x इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट का जिक्र हो गया। y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ x इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट का जिक्र हो गया। तो इस तरह के जो तमाम सवाल है वो 2 इंटरसेप्ट्स वाले थे। सही है। अच्छा, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्लोप पॉइंट, पॉइंट स्लोप वाले। सही है, पॉइंट स्लोप वाले आप कैसे गैस करेंगे कि ये सवाल पॉइंट स्लोप का है, तो उसमें स्लोप का जिक्र होगा। अब स्लोप कैसे पहचानेंगे कि स्लोप का जिक्र हो रहा है, तो स्लोप का जिक्र तब हो रहा होता है जब हम बात करते हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। इन 2 केसेस में आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, पैरेलल की बात हो रही है। ठीक है, और हमने डिस्कस किया हुआ है पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, जब हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, m1 इक्वल्स टू m2, और अगर परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, जिसमें आप कहते हैं कि m2 इक्वल्स टू माइनस का 1 ओवर m1। तो इसका मतलब जो आपको परपेंडिकुलर स्लोप मिलता है वो एक तो होता है रेसिप्रोकल और दूसरा होता है अपोजिट साइन, नेगेटिव। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे अब। अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट बता दिया गया। पर्टिकुलर पॉइंट क्या है यहां पर, P x1 y1 विच इज, बल्कि हम इसको पहले डायग्राम बना लेता, ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि भाई यहां पर क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट। एक लाइन है और इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। सही है, इस लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, और ये लाइन कहां से पास कर रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है विच इज 11, -5, ऐसा ही है। ठीक है, और फिर ये क्या है, ये वाली लाइन क्या है, एंड पैरेलल टू अनदर लाइन, ये एक दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है। सही है, तो हम सपोज कर लेते हैं वो लाइन क्या है, L2 है, और इसके बारे में क्या बताया गया है, इसका स्लोप क्या है, जो सेकेंड लाइन है उसका स्लोप क्या है, m2 इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप आपको क्या बताया गया है, इस लाइन का स्लोप क्या है, 3/2। तो मुझे बताएं m1 का स्लोप भी क्या होगा, 3/2। सही है, m1 का स्लोप भी क्या होगा, 3/2। तो यहां पर अब आप क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट के x1 y1 विच इज 11, -5, और इसका स्लोप क्या होगा, जो लाइन हमें इक्वेशन जिसकी निकालनी है। भाई हम निकाल लें किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ L1। ठीक है, हम क्या निकाल लें, इक्वेशन ऑफ L1। तो यहां पर इसका पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 इक्वल्स टू 11, -5 और m1 इक्वल्स टू 3/2।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली पॉइंट स्लोप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो y माइनस y1 m1 x माइनस x1, y माइनस y1 इज प्लस 5। स्लोप क्या है भाई 3/2, x माइनस x1 क्या है, तो इससे आकर मल्टीप्लाई होगा 2y प्लस 10, 3x माइनस 33। x इधर पॉजिटिव है, इसको इधर ही रहने दें, इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दें। सो 3x माइनस 33, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2y माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 2y माइनस 43 इक्वल्स टू 0। सही, ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या कह रहे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट। एक लाइन है और वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, वो पास कर रहा है -4, -6 से, एंड परपेंडिकुलर। सही है, क्या है ये अगली लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज L1, और जो दूसरी लाइन है वो क्या है, वो क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपको बताया गया है, ये L2 है, और M2 का स्लोप आपको बता दिया गया है -3/2। तो मुझे बताएं जो रिक्वायर्ड लाइन है L1, उसका स्लोप क्या होगा, तो क्या आ जाएगा 2/3। सही है, तो अब हमें क्या करना है भाई, हमें इक्वेशन ऑफ L1 निकालना है। इक्वेशन ऑफ L1, तो इसका पर्टिकुलर पॉइंट पता है, x1 y1 क्या है, -4, -6, और स्लोप क्या है इसका 2/3। सही है, कैसे निकालेंगे भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस y1 m1 x माइनस x1, y माइनस y1 इज -6, तो माइनस माइनस प्लस, स्लोप क्या है भाई 2/3, तो 2/3, और x माइनस x1 इज -4, तो ये माइनस माइनस प्लस, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3/18, 2x 8, x इधर पॉजिटिव है, इसको इधर ही रहने दें, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा ये 2x प्लस 8 माइनस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3y माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कॉपी कर लेना इसको। जिसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 का एंगल, परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई हो सकती है m1 m2 इक्वल्स टू -1, और बाइसेक्टर का मतलब पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जब भी परपेंडिकुलर का मतलब आ रहा है स्लोप की बात हो रही है, जब बाइसेक्ट का मतलब आ रहा है तो मिड पॉइंट की बात हो रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट पे कट करना। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी, स्लोप भी मिलेगा और मिड पॉइंट भी मिलेंगे। इसमें किस तरह से मिलेगा भाई, तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। सही है, आप इसको क्या कह देते हैं कि भाई ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज L1, ये फर्स्ट लाइन है विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन परपेंडिकुलर है तो किसी ना किसी लाइन पर होगी, बाइसेक्ट कर रही है तो यकीनन किसी ना किसी सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही होगी। तो जिस लाइन को पर ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रही है, वो लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी। वो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। तो लिख लें भाई आप ए बी। ए क्या है, -1, 2,
और बी क्या है 9, ठीक है। बाइसेक्टर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा तो मैं इसको सपोज कर लेता हूं सी, इसको क्या सपोज कर लेता हूं सी, और ये पॉइंट होगा दरअसल क्या मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सही है। सी पॉइंट क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं सी इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, सही है। तो हम सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं x3 इक्वल्स टू क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y3 क्या होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो अब हम इसको कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट को, तो x1 प्लस x2 क्या होगा -1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, x3 क्या आएगा 9 माइनस 1 इज 8, 8 डिवाइड बाय 2 इज 4, y3 क्या है भाई 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 7, तो आपको जो पॉइंट सी मिल जाएगा वो मिल जाएगा 4,7। तो ये मुझे पर्टिकुलर पॉइंट मिला, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट से तो नहीं काम चलेगा, आपको तो स्लोप भी चाहिए होगा, सही है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप चाहिए ना, मैं कैसे निकालूंगा भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप, मैं L1 का स्लोप तो किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकता, अगर मुझे L2 का स्लोप पता हो तो मैं L1 बता सकता हूं। तो क्या L2 का स्लोप निकाल सकते हैं, जो लाइन सेगमेंट गिवन है उसका स्लोप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट्स पता है, जब आपको ए भी पता है बी भी पता है तो आप स्लोप निकाल सकते हैं किसका सेगमेंट ए बी। तो आप क्या करेंगे स्लोप ऑफ सेगमेंट ए बी, सही है, जिसको आपने L2 लाइन कहा हुआ है उसका स्लोप निकाल लें, तो उसका स्लोप क्या होगा भाई डेल y ओवर डेल x, तो इसमें डेल y क्या होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका स्लोप क्या मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1। ये मुझे किसका स्लोप मिला है सेगमेंट ए बी का मिला है, मगर मुझे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पता करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप क्या होगा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप क्या होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर इसका स्लोप आपने निकाला है M2 का स्लोप क्या निकाला है 1, तो इसका स्लोप क्या होगा -1 होगा ना, ठीक है। चलें इसको मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, बस इसकी डायरेक्ट इक्वेशन निकालनी, ठीक है। नेगेटिव रेसिप्रोकल में 1 का रेसिप्रोकल 1 और साइन चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सही है, जो आपके पास सॉरी लाइन 1, सही है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पता है, मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पता है विच इज सी x3 y3, यही वाला पॉइंट है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ए तो नहीं है बी तो नहीं है, वो तो सेकंड पे मौजूद है, ये पॉइंट सी है जो दोनों पे मौजूद है, ठीक है।
तो सी जो है आपके पास वो हमने क्या निकाला है 4, 7। फिर इधर जो पर्टिकुलर स्लोप है आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप हमारे पास क्या है? -1। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 नहीं है, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 नहीं है, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट है क्या? x3 y3। तो क्या लिखेंगे? y माइनस y3 और स्लोप क्या इधर? और x माइनस x3। वैल्यूज पुट करना, y माइनस y3 7 -1, x माइनस x3 4, y माइनस 7 इक्वल्स टू -x प्लस 4। नेगेटिव साइन है, इसको उधर शिफ्ट करना है, इसको इधर ही रहने दें। y माइनस 7 ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। सो x प्लस y माइनस का 11 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई, कोई सवाल तुम्हारा? ये पेपर में आएगा नहीं आएगा? ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चला? मुश्किल है ये भी आसान है, तो फिर इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? ये पेपर मुश्किल नहीं बनता है, मॉडरेट है ये। सही गैस किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में क्या कह रहे हैं? फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड्स। साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, और किस चीज की साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है? ट्रायंगल के साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि वर्टेक्स हमें ये बता दिए गए हैं। तो ट्रायंगल के साइड्स हैं कितने? 3। एक साइड है AB, दूसरी साइड है BC, और तीसरी साइड है AC। इन तीनों साइड्स की इक्वेशन निकालनी। तो जब मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ साइड AB की, तो उसमें हम 2 पॉइंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, A एंड B। तो इधर 2 पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। 2 पॉइंट फॉर्मूले में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता, सिर्फ डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ जाता है। सही है? तो आप क्या करेंगे? यहां पर इनिशियल पॉइंट क्या है? y माइनस y1 डेल्टा y ओवर डेल्टा x माइनस x1। ठीक है? अब यहाँ पे जो डेल्टा y ओवर डेल्टा x होगा वो क्या होगा? AB के लिए, AB के लिए क्या होगा? y2 माइनस y1। इसमें तमाम वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं इक्वेशन। सही है? इसके बाद क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ BC। तो जब इक्वेशन ऑफ BC फाइंड कर रहे हैं, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? B। तो क्या करेंगे? y माइनस y2 डेल y ओवर डेल x माइनस x2, क्योंकि B है। सही है? इसका इनिशियल पॉइंट क्या करेंगे भाई? यहाँ पे y माइनस y2, इधर डेल्टा y क्या होगा? B और C है, y3 माइनस x3 माइनस x2। यहां से इक्वेशन ऑफ BC मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ AC। इनिशियल पॉइंट क्या है? A, y माइनस y1 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ठीक है? क्या होगा? y माइनस y1 डेल्टा y ओवर डेल्टा x माइनस x1। ठीक है? y माइनस y1 डेल्टा y क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये जल्दी से सवाल करें और मुझे इसके आंसर्स बताएं जल्दी से, हरी अप। इतने थोड़े से हैं ये, अगर एक बना लिया बहुत सही कर लिया, बहुत बेहतरीन है। विनर है भैया आप लोग, विनर।
आप लोग ही बजा रहे भाई, अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करने वाली बात है।